हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ऐसी लड़की की कहानी देखेंगे जो इस दुनिया की सबसे अनलकी लड़की है, लेकिन फिर उसका सामना एक मैजिकल कैट से होता है और इससे उसकी सारी दुनिया बदल जाती है। तो देखते हैं उसकी अमेजिंग स्टोरी को। तो मूवी की शुरुआत में हम सैम को देखते हैं जो अपनी फ्रेंड हेजल के साथ एक वीडियो शूट कर रही होती है और पता चलता है कि वो दोनों यहाँ एक ऑर्फनेज में रह रही होती हैं। और तभी वहाँ का सारा सेटअप टूट जाता है और हेजल कहती है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में बहुत ख़राब है और तुम्हारे लिए एक गुड लक ढूंढना होगा। फिर वो अपने इकट्ठे किए हुए कुछ लकी कॉइन्स को दिखाती है और बताती है कि अब बस मुझे एक लकी कॉइन की ज़रूरत है, फिर कोई ना कोई मुझे भी अडॉप्ट कर लेगा। सैम उसे विश्वास दिलाती है कि वो उसके लिए कहीं ना कहीं से भी लकी कॉइन ढूंढ के लाएगी। तभी उनकी वार्डन वहाँ जाती है और बताती है कि ईव नाम की सोशल वर्कर उसे यहाँ लेने आई है। ये सुनकर हेजल उदास हो जाती है क्योंकि सैम अब बड़ी हो चुकी होती है, इसलिए वो इस अनाथ आश्रम में अब नहीं रह सकती। सैम वार्डन से रिक्वेस्ट करती है कि वो हेजल के अडॉप्ट होने तक यहीं रुकना चाहती है, लेकिन वार्डन उसे कहती है कि अब तुम 18 की हो चुकी हो, अब रूल के हिसाब से तुम्हें यहाँ से मूव करना होगा। वो उससे फ्राइडे वाले दिन विजिटिंग आर्ट्स में आने को कहती है क्योंकि हेजल की फोस्टर फैमिली भी उसी दिन आने वाली है और सैम को भी उसकी बात माननी पड़ती है। फिर वो हेजल से प्रॉमिस करती है कि वो फ्राइडे वाले दिन उससे मिलने ज़रूर आएगी और होपफुली मेरे पास तुम्हारा लकी कॉइन भी होगा। बाहर ही वो उसे उसका सामान देती है जिसमें उस वक्त की पिक्चर है जब पहली बार उसे किसी फैमिली ने अडॉप्ट किया था, लेकिन अनलकी होने की वजह से वो ज़्यादा दिन उस फैमिली के साथ नहीं रह पाई और बहुत सारी फैमिलीज उसे रिजेक्ट कर चुकी हैं। ईव उससे आगे के प्लान के बारे में पूछती है तो सैम उसे बताती है कि उसने एक स्टोर में एक जॉब ढूंढ ली है और कल सुबह उसे ज्वाइन करना है। आगे सैम अपने अपार्टमेंट की चाबी को भी एक गटर में गिरा देती है और ईवा उसे एक नई चाबी देकर बोलती है कि जल्दी ही तुम्हारा लक गुड लक में बदल जाएगा। सुबह भी हम कुछ न कुछ उसके बैड लक की झलकियाँ देखते रहते हैं जहाँ कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती, लेकिन किसी तरह मैनेज करते हुए अपनी जॉब तक पहुँच जाती है। वहाँ वो अपने बॉस मार्टिन से मिलती है जिसे वो अपने स्टोर के लिए बेस्ट चॉइस लगती है, लेकिन जल्दी ही उसका ये भ्रम टूट जाता है और वो देखता है कि सैम ने तो स्टोर में तबाही मचा दी है। आकर वो सैम को बाहर ले आता है और कहता है कि शॉपिंग कार्ट संभालने में तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अगले दिन सैम हेजल से मिलने जाती है जहां उसे वार्डन से पता चलता है कि वो फोस्टर फैमिली का प्लान कैंसिल हो गया है। साथ ही वो ये भी बताती है कि संडे को एक नई फैमिली आ रही है। साथ ही सैम हेजल से मिलती है जो फैमिली से अडॉप्ट ना होने की वजह से बहुत दुखी होती है, लेकिन सैम उसे यकीन दिलाती है कि जल्दी उसे एक अच्छी फैमिली मिल जाएगी। लेकिन हेजल को लगता है कि उसका गुड लक कहीं रुका हुआ है और वो सैम को उसे जल्दी लाने के लिए कहती है। आगे हम सैम को एक सैंडविच खाते हुए देखते हैं और तभी कहीं से एक ब्लैक कैट उसके पास आकर बैठ जाती है। सैम भूखा समझकर सैंडविच का एक टुकड़ा उसे देती है और कहती है कि काश मेरी लाइफ भी तुम्हारी तरह टेंशन फ्री होती, लेकिन मेरा बैड लक तो मुझसे भी 2 कदम आगे चलता है। और शायद इसका साया हेजल पर भी पड़ गया है, लेकिन तभी कैट वहाँ से भाग जाती है और सैम देखती है कि नीचे ज़मीन पर एक कॉइन पड़ा हुआ है और वो उसे उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेती है। सुबह आँख खुलने पर वो देखती है कि आज उसके सारे काम बहुत ही अच्छे से हो रहे होते हैं, जैसे होमवर्क अपलोड होना, मैचिंग सॉक्स मिलना और यहाँ तक उसका शावर भी काम कर रहा होता है। तभी उसकी पॉकेट से वो कॉइन निकल कर गिरता है जिस पर अजीब से डिज़ाइन बने हुए हैं और उसे लगता है कि शायद ये कोई लकी कॉइन है। वो उस कॉइन को टेस्ट करके देखती है और कंफर्म हो जाता है कि ये सच में एक लकी कॉइन है। फिर वो अनाथ आश्रम में वार्डन को फ़ोन करती है और बताती है कि मैं हेजल को शाम को एक सरप्राइज़ देने वाली हूँ। स्टोर में भी उसका दिन बहुत अच्छा जाता है और मार्फिन को यकीन ही नहीं होता कि एक ही दिन में वो इतनी एफिशिएंट कैसे बन गई, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और वो गलती से उस कॉइन को एक टॉयलेट में गिरा देती है और उसे निकालने के चक्कर में वो फ्लश हो जाता है। तो वो उसी ब्लैक कैट से मिलती है और उसे बताती है कि किस तरह उसको तुम्हारे नीचे से एक लकी कॉइन मिला था, लेकिन गलती से उसने उसे फ्लश कर दिया। ये सुनकर वो कैट चौंक जाती है और कहती है कि ये तुमने क्या कर दिया। सैम भी उसे बोलता देखकर बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि उसके कॉलर पर भी कॉइन जैसा है वो डिज़ाइन बना हुआ होता है और वो समझ जाती है कि वो कॉइन इसी कैट ने मुझे दिया था। वो कैट से एक और वैसा ही कॉइन उसे देने को कहती है, लेकिन वो देखती है कि कैट उससे डरकर भाग रही होती है। वो उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि बहुत ही कोशिश करने के बावजूद भी वो कैट उसके हाथ नहीं आती और इससे सैम उदास हो जाती है और तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो देखती है कि पीछे गली में वही कैट बैठी हुई है जो एक पोर्टल खोलकर उसमें कूद जाती है। सैम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कॉइन लेने के चक्कर में वो भी उसके पीछे उस पोर्टल में कूद जाती है
और वो उसे एक दूसरी दुनिया में ले आता है। कैट उसे वहाँ देखकर डर जाती है, कहती है कि एक इंसान को यहाँ नहीं आना चाहिए था। सैम कहती है कि अगर ऐसा है तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन उसके बदले मुझे एक लकी कॉइन चाहिए। तब कैट उसे बताती है तो कि तुम इस वक्त गुड लक सिटी में हो और किसी ने अगर तुम्हें देख लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और तभी वो कुछ आवाज़ सुनकर सैम को छुपने के लिए कहता है और वो देखती है कि 2 लेप्रिकॉन्स उससे वहाँ मिलने के लिए आए हैं। पता चलता है कि इस कैट का नाम बॉक्स है और जो कॉइन इसने घुमाया था उससे पता चलता है कि वो इसे ट्रैवल के लिए यूज़ करते हैं और बिना इस कॉइन के बॉब सिटी के अंदर नहीं जा सकता। सैम को ये भी पता चलता है कि सिटी के अंदर एक कॉइन डिपो है जहाँ से ये सारे कॉइन इशू किए जाते हैं और वो बॉब से कहती है कि क्यों ना वो अंदर जाकर एक और कॉइन ले आए जिससे हेज़ल के साथ साथ तुम्हारी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बॉब भी कुछ सोचकर उसकी बात मान जाता है और सैम उसे कहती है वहाँ एक एक्सीडेंट से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तभी बॉब सैम को वहाँ उस सिटी में आने का उसे रास्ता बताता है जो टावर नंबर 13 से होकर निकलेगा और कहता है कि मैं वहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सैम देखती है कि यहाँ तो हर तरफ मॉन्स्टर भरे हुए हैं और उनसे बचते हुए वो एक रूम में छुप जाती है जहाँ एक बॉथ में कुछ गुड लक क्रिस्टल रखे हुए हैं। वहाँ से निकलकर वो बैड लक सिटी में आती है। उसे बॉब का बताया वो सीक्रेट रास्ता नज़र आता है जहाँ से होते हुए वो सॉल्टिंग फैसिलिटी में पहुँच जाती है। बॉब दूसरी तरफ उसका वेट कर रहा है। यहाँ उनका सामना जेंट नाम के एक यूनिकॉर्न से होता है जो बहुत ही फ्रेंडली होता है, जिसका काम है अपनी मशीन से बैड लक को रैंडमाइज में भेजना। यहाँ ये भी पता चलता है कि जैक वेव का पुराना प्रेमी है, लेकिन अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते क्योंकि वेव को बैड लक बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर जेफ उन्हें उनका ड्रोन वापस करता है, लेकिन बताता है कि कॉइन को तो मैंने कॉइन डिपो में भेज दिया है ताकि उसकी अच्छे से सफाई हो सके। बॉब को लगता है कि अब उन्हें कैप्टन से कोई नहीं बचा सकता। सैम उसे बताती है कि वो बैड लक क्रिस्टल लेकर वो है कि उसके पैर में तो एक बैड लक क्रिस्टल चिपका हुआ होता है जिसका असर काफ़ी देर तक रहता है। ये देखकर वेव उसे एक लकी कॉइन देती है और इसको कॉइन को लेकर सैम बॉब के पास वापस आ जाती है, लेकिन देखती है कि कैप्टन ने उसे पकड़ लिया है और वो उसे बैड लक सिटी में ट्रांसफ़र करने वाली है। सैम तुरंत जाकर उसे रोक लेती है। वो कॉइन देकर कहती है कि बॉब ने इसे गलती से गिरा दिया था। कैप्टन को बॉब को छोड़ना पड़ता है। तब बॉब सैम से पूछता है कि ये कॉइन तो तुम हेज़ल को देने वाली थी। तब सैम कहती है कि तुम्हें फंसाकर मैं हेज़ल की मदद नहीं करना चाहती और वैसे भी मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद हमें कॉइन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर वो बॉब को लेकर जेफ की बैड लक मशीन के पास आती है। वो जेफ से छिपते हुए उस मशीन को बंद कर देते हैं। वो कहती है यदि मैं मशीन ही बंद कर दूंगी तो दुनिया में बैड लक जाना बंद हो जाएगा और देखते हैं कि दुनिया में अब बस गुड लक ही जा रहा है। फिर वादे के मुताबिक सैम वहाँ से वापस जाने लगती है, लेकिन पता चलता है कि वैक्यूम से बैड लक लीक हो रहा है। इधर जेफ भी अपनी मशीन को देख लेता है और भागकर उसे स्टार्ट करने के लिए जाता है। बॉब और सैम उस रैंडोमाइजर को चेक करने के लिए आते हैं और तभी एक तेज़ प्रेशर के साथ बैड लक पूरे गुड लक सिटी में फैल जाता है। इससे वहाँ की सारी फैसिलिटीज़ नष्ट हो जाती हैं और अब पूरी दुनिया में केवल बैड लक जाना शुरू हो जाता है, जिसका असर हेज़ल की लाइफ पर भी पड़ता है और वो देखती है कि उसकी फोस्टर फैमिली उसे लेने के लिए आज भी नहीं आई। वेव भी सिचुएशन को देखने के लिए वहाँ आती है और देखती है कि रैंडम के दोनों स्टोन्स ख़त्म हो चुके हैं और इससे लक की सप्लाई लाइन पूरी तरह से बंद हो चुकी है। यहाँ वेव को सैम की सच्चाई का भी पता चल जाता है और वो कहती है कि देखो तुम्हारी एक गलती ने क्या कर दिया और अब दुनिया में गुड लक और बैड लक नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। तब बॉब सैम से कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें पहले ही वापस भेज देना चाहिए था। सैम उसे ठीक करने का तरीका पूछती है, लेकिन बॉब कहता है कि बिना स्टोन्स के रैंडोमाइजर चालू नहीं हो सकता और स्टोन्स बनाने के लिए हमें क्रिस्टल की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुनकर सैम को कुछ याद आता है। उसने बैड लक सिटी में कुछ गुड लक स्टोन्स देखे थे। सैम उन्हें उस रूम तक लेकर आती है और पता चलता है कि ये तो एक मॉन्स्टर बार है जिसका मालिक रूटी नाम की एक जायंट रूट है और वो और बॉब एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और सैम उसे बताती है कि हम लोग यहाँ कुछ गुड लक क्रिस्टल लेने आए हैं। रूडी उसे कुछ जार दिखाता है जिसने गुड लक के लिए उसे अपने पास रखा था और कहता है कि इसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो। सैम उनसे कुछ बैड लक क्रिस्टल भी मांगती है और उसे लेकर वो वेव के पास वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं कि जेफ भी उनके साथ आया है। वेव जेफ को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। जेफ वेव से कहता है कि तुम्हारी आग इन क्रिस्टल को स्टोन में बदल सकती है और वेव भी देर नहीं करती। जल्द ही वो क्रिस्टल स्टोन में बदल जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि वेव ने 2 गुड लक क्रिस्टल बनाए हैं। वेव कहती है कि अब मशीन में सिर्फ गुड लक स्टोन्स लगेंगे जिससे कि पूरी दुनिया में केवल गुड लक जाएगा।
फिर वो उन स्टोन्स को उस मशीन में लगाने लगती है, लेकिन सैम कहती है कि मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी। वो बैड लक सिटी की उल्टी ग्रेविटी का फ़ायदा उठाती है और वेव से पहले उस गुड लक स्टोन तक पहुंच जाती है। वो कहती है कि दुनिया को गुड लक के साथ साथ बैड लक की भी ज़रूरत है और ये दोनों मिलकर इस बैलेंस को बना सकते हैं। लेकिन वेव का मानना है कि बैड लक हमेशा ही चीज़ों को बिगाड़ने का काम करता है और गुड लक सिटी का हाल भी इसी की वजह से हुआ है। उसे बताती है कि यहाँ जो भी कुछ हुआ वो उसकी वजह मैं हूँ और बैड लक मॉन्स्टर तो असल में तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आए हैं। फिर वो वेव को जेफ की याद दिलाती है कि कैसे वो हमेशा से उससे प्यार करता आया है। वेव उसकी बात समझ जाती है और जल्द ही वो उसको बैड लक स्टोन को उसकी जगह पर लगा देते हैं और इससे से रैंडोमाइजर दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और दुनिया में फिर से गुड लक और बैड लक जाने के लिए शुरू हो जाता है। वहाँ सब कुछ ठीक हो जाता है। तब सैम देखती है कि हेजल को भी एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है। आगे वो एक मॉन्स्टर बार में आते हैं और रूटी को एक गुड लक स्टोन गिफ्ट करते हैं। वे भी उनसे अपनी सारी दुश्मनी भुला देती हैं और उन्हें मिलकर पार्टी करते हुए देखते हैं। बॉब से वापस नौकरी बनाने के लिए कहती हैं, लेकिन उसने तो कुछ और ही सोच के रखा था। वो कहता है कि अब मैं सैम की फैमिली बनकर रहूँगा। आगे का सीन हमें 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ सैम ने अपने बैड लक को एक्सेप्ट कर लिया होता है और वो फिर बॉब को लेकर हेजल से मिलने के लिए जाती है और एंड सीन में हम तीनों को मस्ती करते हुए देखते हैं और यहीं पे हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।